मैथ से डर लगता है तो आज के बाद ये डर खत्म, क्योंकि क्लास 10th मैथ का चैप्टर 1 रियल नंबर मैं आपको इस तरीके से समझाने वाला हूं कि एचसीएफ और एलसीएम आपको खेल लगने लगेगा। मैं गौरव अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं आपका मैथ्स मास्टरी विद गौरव पे। चलिए बात करते हैं इस चैप्टर के वेटेज की। इस चैप्टर की जो वेटेज है 3 to 4 मार्क्स है। हाँ जी, आपको एग्जाम के अंदर 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। क्लास 9 के अंदर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा था, उस नंबर सिस्टम के अंदर आपने दो चीज जानी थी, एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, वही आपको एक रियल नंबर आपकी एक कैटेगरी होती है, वो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर होता है आपका, और जो इमेजिनरी नंबर आपको पढ़ने को मिलते हैं वो क्लास 11th में देखने को मिलते हैं आपको। शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर रियल नंबर। करते हैं इस चैप्टर में यूज होने वाली इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। ये आपने क्लास 6 के अंदर सीख रखी है, फिर भी आपको सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। सबसे पहले देखते हैं हम फैक्टर्स, एंड सेकंड नंबर पे आप ये देखेंगे मल्टीपल। ये दो चीज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आपको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो गिवन नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। आई रिपीट, फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो दिए गए नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। वहीं पर मल्टीपल्स वो नंबर्स होते हैं जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाए। दोनों में फर्क है। फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो दिए गए नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, वहीं पे मल्टीपल्स वो नंबर्स होते हैं जो दिए गए नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो गए। आइए समझते हैं फैक्टर्स। हमने आपसे बोला 12। अब आप मुझे ये बताइए कि 12 को क्या 1 डिवाइड कर सकता है? आपने बोला बिल्कुल। क्या 2 डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल। 3 बिल्कुल। 4 बिल्कुल। 6 बिल्कुल, एंड 12। आप यहां देखेंगे कि जो आपका 12 जो गिवन नंबर है, ये जो आपके जो नंबर्स निकल के आए हैं इनसे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पे आप डेफिनेशन का समझेंगे। फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो दिए गए नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। इज दैट क्लियर? फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो दिए गए नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। आइए एक और एग्जांपल समझते हैं। 18। अब आप मेरे को बताइए 18 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, एंड 18 से। अब 18 के जो फैक्टर्स निकले हैं वो ये है। दैट मीन्स इनका मतलब ये है कि इन सभी नंबर से 18 पूरी तरीके से डिवाइड हो सकता है। फैक्टर की एक खास बात मैं आपको बता दूं, इसका स्मॉलेस्ट जो फैक्टर होता है, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑलवेज 1 होता है, और लार्जेस्ट फैक्टर वो खुद होता है, वो खुद होता है। अब आप देख लेंगे 12 का स्मॉलेस्ट फैक्टर है 1, वहीं 12 का लार्जेस्ट फैक्टर है 12। बात करें 18 की, 18 का स्मॉलेस्ट फैक्टर है 1 और लार्जेस्ट फैक्टर है 18 खुद। आप यहां आप फैक्टर समझ चुकेंगे। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो दिए गए नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। दूसरी चीज हमने आपको बताई, स्मॉलेस्ट फैक्टर हमेशा 1 होता है और लार्जेस्ट फैक्टर वो खुद होता है। आइए मल्टीपल को समझते हैं। मैंने आपको बताया मल्टीपल्स वह नंबर होते हैं जो दिए गए नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। दैट मीन्स आप ये समझ सकते हैं उसका टेबल ही पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला 6 के मल्टीपल निकालिए, तो आपने बोल दिया 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 24, 30, 36 एंड सो ऑन। क्लियर? मैंने आप बोला 4 के निकालिए, 4 1 जा 4, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। अब आप यहां ये देखेंगे कि ये जो नंबर्स हैं ये दिए गए नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो सकते हैं। ये सारे जो नंबर्स हैं ये दिए गए नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो सकते हैं। आई होप फैक्टर्स और मल्टीपल आप समझ रहे होंगे।
अगेन मल्टीपल्स वो नंबर्स होते हैं जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें थोड़े से बात कर लेते हैं। अगर बात करें स्मॉलेस्ट मल्टीपल की, स्मॉलेस्ट मल्टीपल वो खुद होता है। अगर हम बात करें लार्जेस्ट मल्टीपल की, लार्जेस्ट मल्टीपल आप डिफाइन नहीं कर सकते। 6 कहां तक जाएगा आपको क्या पता, हमारे पास इंफिनिटी नंबर्स होते हैं, हम उसमें नहीं पता कर सकते कि 6 का लास्ट मल्टीपल क्या होगा, बट हाँ हम ये जरूर पता लगा सकते हैं कि 6 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल वो खुद ही होगा। क्लियर। तो फैक्टर्स और मल्टीपल समझ में आ गए। दोबारा से रिपीट कर देते हैं। फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो दिए गए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं, वहीं मल्टीपल्स वे नंबर्स होते हैं जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब फैक्टर्स के जरिए हम प्राइम एंड कंपोजिट नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, और वो दो फैक्टर भी जस्टिफाई होते हैं। एक होता है 1 और एक होता है वो खुद। क्लियर। या फिर हम दूसरे तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो किसी की टेबल से कटते नहीं है। तो प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच कांट डिवाइड एनी टेबल, ठीक है। देखिए समझते हैं ऐसे क्या होता है। हमने आपको बोला दो के फैक्टर निकालो, तो आपने बोला, मैंने आपको बताया फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो गिवन नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, ठीक है। आपने बोला जी 1 और 2, हमने बोला 3 के निकालिए, आपने बोला 1 और 3, 4 के निकालिए, 1 2 4, यानी कि ये जो नंबर थे ना सारे फैक्टर्स निकाल रहे हैं हम। 5 के निकालिए 1 5, 6 के निकालिए 1 2 3 एंड 6। अब इन नंबर से आप समझ सकते हैं। देखिए हमने आपको अभी बताया कि प्राइम नंबर्स वह नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। अब आप मेरे को बताइए इसके अंदर कौन सा प्राइम नंबर है आपका। बिल्कुल यहाँ पे आगे देखेंगे प्राइम नंबर, इसके दो फैक्टर है, बिल्कुल ये प्राइम नंबर है। इसके दो फैक्टर आ रहे हैं, बिल्कुल ये प्राइम नंबर है। इसके दो फैक्टर है, बिल्कुल ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या ये प्राइम है 4? जी नहीं, ये प्राइम नहीं है। क्या ये प्राइम है? जी नहीं, बिल्कुल ये प्राइम नहीं है। बात करते हैं इसके सीरीज की, 2 3 5 7 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 13 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 19, आगे 20 नहीं होता, 21 नहीं होता है, 22 नहीं होता है, 23 होता है एंड 23। ऐसे ही चलता जाएगा और कभी खत्म नहीं होने वाला है, ठीक। जितने भी मैंने ये नंबर्स लिखे हैं, आप इन नंबर के फैक्टर निकाल के देखना, या तो ये एक से डिवाइड होंगे या फिर खुद से डिवाइड होंगे, उसके अलावा ये किसी से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक। तो प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, एक 1 होता है और एक वो खुद होता है। इसके कितने फैक्टर होते हैं बेटा? 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर भी कौन सा? एक 1 होता है और एक वो खुद होता है। अब इसके अंदर थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। क्या बात करते हैं? देखिए अब ये देखिए 2 को, 2 क्या है, यहाँ पे हम थोड़ी सी चीज की इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं। चलिए आगे कर लेते हैं इसको, अभी समझते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। हाँ जी, कंपोजिट नंबर वह नंबर होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो क्या मैं 4 को कंपोजिट नंबर रख सकता हूँ? जी बिल्कुल। क्या 6 को रख सकते हैं हम? जी बिल्कुल रख सकते हैं। तो आप यहां देखेंगे कि 4 के जो फैक्टर निकलते हैं 1 2 4, 6 के 1 2 3 एंड 6। आगे देखते हैं 8 के 1 2 4 8, 9 के 1 3 एंड 9, ऐसे ही 10 के 1 2 5 10। अब इतने सारे नंबर्स हैं, यदि ये कभी खत्म तो होने वाले नहीं है। तो कंपोजिट नंबर वह नंबर्स होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। अगर इसकी सीरीज की बात करें तो बिल्कुल 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 और कभी खत्म
नहीं होने वाले हैं ये। क्लियर हो गई बात? अच्छा ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इनके थोड़े से ऐसे कंसेप्ट की बात करते हैं जो जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राइम और कंपोजिट नंबर से एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट, हमने प्राइम और कंपोजिट नंबर की बात कर ली है। देखिए हम यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताएंगे। क्या? प्राइम नंबर्स, ध्यान से समझना इन फैक्ट्स को। देखिए हमने आपको बताया प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, या तो वो 1 होगा या वो खुद होगा। एक बार इसकी सीरीज लिख लेते हैं, 2 3 5, नेक्स्ट, यस, 7 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 13, ठीक है, ऐसे ये चलता जाता है। ठीक है, अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं। फर्स्ट, टू टू एक बेटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। पहली चीज तो ये तो आप सभी को जान पता चल रहा है कि सबसे छोटा है तो स्मॉलेस्ट कहेंगे इसे। बट आप जितने भी प्राइम नंबर्स देखेंगे वो सारे ऑड होते हैं, बट एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ इवन होता है। तो हम यहां से एक बात लिख देंगे कि अगर 2 की बात है तो ये स्मॉलेस्ट तो होता ही है, साथ में इवन भी होता है। ठीक है बेटा, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी 2 ही होता है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 को ही कहते हैं। अब यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन तीन नंबर्स को देखिए, 3 5 7। 3 5 7 ऐसे नंबर्स हैं जो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स है ये, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है। अब ये देखिए 3 के बाद 5 ही आता है, 5 के बाद 7 आता है ऑड नंबर की सीरीज में। ठीक है, तो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर की बात करते हैं तो ये 3 5 7 एक कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है। कंजिक्यूटिव ऑड नंबर क्या है? कंजिक्यूटिव ऑड इवन प्राइम नंबर भी है, कंजिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर भी है। यहां लिख देते कंजिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। ठीक, चलिए ये तो हो गया हमारे प्राइम नंबर की बात। अब हम बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर्स, हमने आपको कंपोजिट नंबर की सीरीज जो आपको बताई है वो 4 6 8 9 10 12 14 15 16 ऐसे चलती जाएगी। आपको पता है ना कंपोजिट नंबर वह नंबर होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। बिल्कुल, इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें, 4 क्या है? 4 बेटा स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर है। ठीक है बेटा, अच्छा ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी है, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर भी है। बट यहां से जो क्वेश्चन है वो 9 का है। 9 क्या है? 9 बेटा आपका है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। अब यहां देखेंगे ये सारे इवन है, यहां से ये पहला नंबर जो आया ये ऑड है, तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होता है जी? 9 होता है। ठीक है, आप एक चीज देखेंगे कि ना तो मैंने 1 को इस सीरीज में लिया, ना ही 1 को इस सीरीज में लिया। इसका एक फैक्ट है। क्या फैक्ट है? आपने प्राइम नंबर की डेफिनेशन सुनी है, प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसके दो फैक्टर होते हैं। जी बिल्कुल। कंपोजिट नंबर वह नंबर होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जी बिल्कुल। अगर हम 1 की बात करें, 1 1 का इकलौता सिर्फ सिंगल फैक्टर होता है। ठीक, तो ये हमारा माना जाता है नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। ठीक है, ना तो प्राइम होता है ये और ना ही कंपोजिट होता है ये। ठीक है, तो हमने आपको 1 के बारे में बताया, ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। हमने आपको 2 के बारे में बताया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोलते हैं ये, इसे दूसरे नाम पे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी बोलते हैं। अगर 3 5 7 की बात करें, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है या कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर बोल सकते हैं। 4 के बारे में बताया, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर होता है। 9 के बारे में बताया, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर होता है। इतनी बात क्लियर होगी?
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। बट उससे पहले हम एक दो टर्मिनोलॉजी और समझेंगे। ट्विन प्राइम क्या होता है ये, और को प्राइम क्या होता है। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ट्विन प्राइम और को प्राइम के अंदर। चलिए समझते हैं। चलिए बेटा, ट्विन प्राइम और को प्राइम को समझते हैं जल्दी से। देखिए ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स, ऐसे प्राइम नंबर, ध्यान से समझना, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 होता है। ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 होता है। ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 होता है। एग्जाम्पल में देखेंगे 3 और 5, नेक्स्ट 7 और 5, नेक्स्ट 11 और 13, नेक्स्ट 17 एंड 19। ऐसे प्राइम नंबर्स के पेयर, क्या, ऐसे प्राइम नंबर्स के पेयर जिनका डिफरेंस 2 होता है। स्टेट क्लियर। 3 एक प्राइम है, 5 एक प्राइम है, इनका डिफरेंस कितना है, 2 है। 7 एक प्राइम है, 5 एक प्राइम है, इनका डिफरेंस कितना है, 2 है। 11 एक प्राइम है, 13 एक प्राइम है, इनका डिफरेंस कितना है, 2 है। 17 एक प्राइम है, 19 एक प्राइम है, इनका डिफरेंस कितना है, 2 है। तो ट्विन प्राइम नंबर्स क्लियर हो गया आपको। ट्विन प्राइम नंबर्स ऐसे प्राइम नंबर्स के पेयर होते हैं जिनका डिफरेंस 2 होता है। चलिए अब हम बात करते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स का पेयर जिसमें कुछ कॉमन ना हो, 1 के अलावा कुछ कॉमन ना हो। याद रखिएगा ये प्राइम नंबर से रिलेट नहीं करता है, बट याद रखना ऐसे नंबर, इसमें मैंने बोला था आपको ऐसे प्राइम नंबर्स, इसमें हम आपको बता रहे हैं ऐसे नंबर्स जिनका कुछ कॉमन ना हो। 8 और 25 में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। 7 और 11 में कुछ कॉमन नहीं है। 4 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स के पेयर, क्या, ऐसे नंबर्स के पेयर जिसमें कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि सिंपल शब्दों में बोले जिनका HCF 1 होता है। ये मैं HCF शब्द इसलिए नहीं बोला था क्योंकि आपको भी HCF नहीं पता है, इसलिए मैं ये बोल रहा था कि जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता है। 8 और 25 में कुछ कॉमन नहीं है, 7 11 में कुछ कॉमन नहीं है, 4 5 में कुछ कॉमन नहीं है। अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि सर इसके अंदर प्राइम आता है या कंपोजिट, सुनिए मैंने बोला कुछ भी ऐसे नंबर, प्राइम कंपोजिट से मतलब नहीं है इसका। देखिए 8 एक कंपोजिट नंबर है, 25 एक कंपोजिट नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, 4 एक कंपोजिट नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है। तो फर्क नहीं पड़ता कोई से भी नंबर, बट इसके अंदर आपको प्राइम ही लेना पड़ेगा। तो ट्विन प्राइम क्या होता है बेटा, ट्विन प्राइम ऐसे प्राइम नंबर्स का पेयर होता है जिनका डिफरेंस 2 होता है। को प्राइम क्या होता है बेटा, ऐसे नंबर्स का पेयर जिसका HCF 1 होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलिए लर्नर्स, हम कंसेप्ट समझ रहे हैं और मेरे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। इसी कंसेप्ट की अगली कड़ी में हम बढ़ते हैं अपना एक नेक्स्ट टॉपिक लेके जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, अब ये होता क्या है, फैक्टर करने हैं, जी बिल्कुल करने हैं। फैक्टर ऐसे नंबर से करने हैं जो कैसे नंबर हो, प्राइम नंबर हो। आई होप समझ में आ रहा होगा, हल्का हल्का आ रहा होगा, पर अभी पूरा क्लियर कर देते हैं। फैक्टर करिए, जी बिल्कुल, बट किस नंबरों से करिए, प्राइम नंबर से करिए। लेट सपोज दैट 144, हमने बोला कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए ठीक है, सबसे पहले 2 से गया 7 बार पे, देन 2 बार पे, अगेन 2 से जाएगा 36 बार पे, अगेन 2 से जाएगा 18 बार पे, अगेन 2 से जाएगा 9 बार पे, फिर 3 से 3 बार पे एंड 3 से 1 टाइम पे। तो आप ये देख रहे हैं जितने भी ये आगे वाले जो नंबर्स लिखे हैं मैंने, ये प्राइम नंबर्स ही हैं सारे, ठीक है। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है, जी बिल्कुल ऐसे नंबर्स का फैक्टर्स करिए जो प्राइम हो। तो 144 को हम क्या किसके फॉर्म में लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 इंटू 3 इंटू 3, क्लियर।
144 को हमने तोड़ लिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 क्योंकि हमारे यही फैक्टर लिख लेते हैं। इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्या एक और सवाल देख लेते हैं। देखिए मैंने बोला 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए जी, सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर 2 से जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है 18 बार पे। अगेन 2 से जाएगा कितनी बार पे जी? 9 बार पे। अगेन 3 से 3 बार पे, 3 से 1 बार के। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अगेन 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टर करिए नंबर के, बट किससे? प्राइम नंबर्स की मदद से। और हमने आपको प्राइम नंबर्स बता रखे हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसे। क्लियर? चलिए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन की आगे कड़ी में थोड़ा और सवाल समझते हैं जिससे आपको एग्जाम में सवाल दिक्कत नहीं देंगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। इनकी इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आपकी एनसीईआरटी चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल यही है कि इनको प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट में तोड़िए। चलिए थोड़े और सवाल कर लेते हैं जिससे आपको तकलीफ नहीं होगी। जैसे 140, ठीक है। अब 140 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो किस तरह से करेंगे? हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही पकड़िए। पहले 2 से गया 70 बार पे, अगेन फिर 2 से गया 35 बार पे, अगेन 5 से गया 7 टाइम्स पे, 7 से गया 1 टाइम्स पे। अगर हम इसकी बात करें इसके प्रोडक्ट की, तो 140 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। और अगेन शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर बेटा? चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। 156, ये आपके एनसीईआरटी के सवाल हैं, ठीक है। 156 के करिए। चलिए अगेन 2 से जाएगा कितनी बार पे? 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 से 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 9 जा 18। अब 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 से खुद, क्योंकि 13 एक खुद प्राइम नंबर है, तो 156 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अगेन इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। प्राइम फैक्टराइजेशन के छोटे छोटे सवाल जो थे वो सॉल्व कर लिए हैं, बट एग्जाम में प्राइम फैक्टराइजेशन के कैसे सवाल पूछे जाते हैं वो हम आपको डिस्कस करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का टॉपिक समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। आगे चलते हैं कि एग्जाम के कैसे क्वेश्चन होते हैं। चलिए स्टूडेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन का एक ऐसा क्वेश्चन जिससे एग्जाम में जो आता है तब बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, पर हमने तो कंसेप्ट सीख लिया है, तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोला गया है इफ 7560 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये क्या है बेटा? ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, बोला नहीं है बट आपको खुद समझना पड़ेगा, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो हमें क्या निकालना है? पी और क्यू निकालना है। तो देखिए हम इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बेटा। सबसे पहले 2 से गया, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अगेन 2 से गया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 से गया 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। किससे जाएगा? 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अगेन 3 से, 3 1 जा 3, ना जाने की 0, 3 5 जा 15। अगेन 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अगेन 5 से 7 एंड 7 से 1। तो आपने देखा 7560 को जब प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, दैट मीन 2 की पावर 1 2 3 और 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7। बट हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है बेटा वो ये आया है, बट हमें प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है वो कुछ ये गिवन है। अब आप कंपेयर करिए बेटा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर p, तो यानी कि p की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 3 आ गई।
इधर क्या है 5, इधर क्या है Q, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 आ गई। इधर 7 है, इधर 7 है। क्लियर बेटा। तो इन सवाल को देखिए, दोबारा देखिएगा। बोला गया था इफ 7560 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो ये है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। हमने 7560 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन को रखा, देन उसके इक्वल करा, इक्वल करने के बाद अपने आप कंपेयर करने से P और Q की वैल्यू आ गई है। तो ये है एग्जाम का क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन रिलेटेड। एनसीईआरटी आपको कंसेप्ट समझाने के लिए है, बट उससे कैसे बेस सवाल बनते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। क्लियर। आगे चलते हैं, एक और सवाल लेते हैं ऐसी, ताकि आपका बूस्ट अप हो सके कॉन्फिडेंट का। ठीक है, चलिए एक सवाल और लेते हैं। चलिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है प्राइम फैक्टराइजेशन के, इसलिए हम आगे कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है 144 को इस तरीके से लिखा जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। तो हमने आपको क्या बताया, 144 के सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए थे, 2 से गया 7 बार पे, 2 बार पे, अगेन 2 से गया 36 टाइम पे, अगेन 2 से गया 18 टाइम पे, अगेन 2 से गया 9 टाइम पे, अगेन 3 से गया 3 टाइम्स पे, एंड 3 से गया 1। तो 144 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन बने हो बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, दैट मीन्स 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। बट हमें जो गिवन है हमारा निकला है ये, और हमें गिवन है कुछ ये। तो बेटा कंपेयर करने से हमें पता चला P की वैल्यू 4 आई है और Q की वैल्यू 3 आई है। प्राइम फैक्टराइजेशन का इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाला। हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है प्राइम फैक्टराइजेशन का। ठीक है, अब हम अगले नेक्स्ट पड़ाव की तरफ चल रहे हैं, जिसका मोटिव है एलसीएम और एचसीएफ को समझाना। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ को समझेंगे एक धुरंधर स्टाइल में। चलिए लर्नर्स, आज जो हम समझ रहे हैं वो चैप्टर ही नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है आपके लिए। आप इस वीडियो के बाद किसी और के पास भटकेंगे नहीं। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली है तो यकीन मानिएगा एग्जाम में इससे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। चलिए चलते हैं एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। एलसीएम दैट मीन जिसका मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हमने आपको मल्टीपल समझाए थे। मल्टीपल्स वह नंबर्स होते हैं जो दिए गए नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, यही समझाया था। चलिए एक दो नंबर्स के एग्जांपल से समझते हैं। 4 ले लिया हमने और एक 6 ले लिया। हमने पहले बोला 4 के मल्टीपल्स निकालिए, तो आपने बोला जी बिल्कुल 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। मैंने बोला 6 के निकालिए, 6, 12, 18, 24, 30। कभी खत्म तो नहीं हो सकते ना ये। चलिए अब हमने आपको बोला 6 और 4 के कॉमन मल्टीपल निकालिए, कि कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं। कॉमन मल्टीपल क्या क्या है, 12, 24 और आगे भी ऐसे चलता रहेगा। अब मैंने बोला इसके अंदर लीस्ट वाला निकालिए, लीस्ट वाला। कॉमन मल्टीपल में से भी लीस्ट क्या है, आपने बोला 12, तो एलसीएम क्या है इसका 12। ठीक है, ये तो हो गया समझाने का तरीका कि किस तरीके से आपको समझना है, ये पैटर्न क्या है। तो ये हमने आपको समझाया वर्ड टू वर्ड, यानी कि सबसे पहले मल्टीपल्स क्या होता है, फिर कॉमन क्या है इसके अंदर, फिर छोटा क्या है। मल्टीपल्स में कॉमन वाला छोटा वाला ही कहलाता है एलसीएम। हम एक और तरीके से समझते हैं एलसीएम को, जो आपके एग्जाम में क्या आपको 6th क्लास में सिखाया गया था। देखिए क्या था, देखिए आपको पता है 4 और 6, 4 और 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो कैसे होता है, 4, 6, ये प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से गया बेटा 2 बार पे, 2 से गया 1 बार पे, यानी कि 4 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन बना वो 2 मल्टीप्लाई 2 बना। अगर इधर देखेंगे 2 से गया 3 बार पे और 3 से गया 1 बार पे। 6 का जो बना है बेटा 2 मल्टीप्लाई 3 बना है। अब देखिए इसका एलसीएम निकालने के लिए हम इसमें कॉमन ढूंढेंगे। बेटा कॉमन क्या है जी 2 है। कॉमन के बाद जो नंबर्स बच जाते हैं उन सबको लिखना है। क्या बच गया बेटा आपका जी 2 बच गया, जी 3 भी बच गया।
अब क्या होगा, 2 टू द 4 इंटू 3 दैट इज 12। अगेन फिर से ये आंसर आपका क्या आएगा, 12 आएगा। तो ये एलसीएम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्या करा, पहले हमने 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, फिर 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन को रखा, 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन को रखा, दोनों में कॉमन क्या था, 2 था, और जो बच गए हैं वो भी लिख दिए, 2 टू द 4 3 टू द। क्लियर हो गया बात। बट हमें जो आता है एलसीएम एचसीएफ निकालना, वो कुछ इस प्रकार से आता है, 2 से 2 बार पे, ये 3 बार पे, 2 से 1 बार पे, ये 3 बार पे, अगेन 3 से 1 बार पे 1। यानी कि जो एलसीएम बना, जो एलसीएम बना वो क्या बना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 2 टू द 4 एंड इंटू 3 दैट इज 12। यानी कि इससे भी आपका आंसर क्या आने वाला है, 12 ही आने वाला है। तो हम प्रेफर किसे करें सर, इतने सारे मेथड हम किसे प्रेफर करेंगे, बेटा प्रेफर करने के लिए आपको ये मेथड बेस्ट है, ये वाला मेथड करना है। क्लियर हो गई बात। इतनी जल्दी खत्म नहीं हुआ ये एलसीएम मेथड, अभी सिर्फ कंसेप्ट समझाए, इसके सवाल क्या है वो अभी हम आगे समझेंगे। इससे पहले, आगे समझने से पहले हम एचसीएफ को और समझते हैं। चलिए बेटा एचसीएफ समझते हैं अब। एचसीएफ, एचसीएफ नाम क्या है इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका दूसरा नाम भी है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी कि जीसीडी। ये वाला नाम बच्चों को याद नहीं होता, अगर एग्जाम में आ जाता है जीसीडी लिखा दिया इसका। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दैट मीन एचसीएफ भी आपको निकालना है। चलिए बात करते हैं एचसीएफ निकालने की। तो देखिए 4 और 6 को ही लेते हैं। बेटा हमने क्या सीखा, पहले क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। जी बिल्कुल, 4 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 4 के फैक्टर बताइए मेरे को। जी 1 हो सकता है, और 2 हो सकता है, और 4 खुद हो सकता है। ठीक है, 6 के फैक्टर बताइए, 1 2 3 6। अब इन फैक्टर में कॉमन फैक्टर क्या है, इन फैक्टर में कॉमन क्या है, कॉमन है जी 1 और 2। कॉमन में भी हाईएस्ट कॉमन क्या है, आपने बोला 2, तो ये इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक है, इस तरीके से नहीं करना है, अगला मेथड समझेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से समझिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से समझेंगे, 2 से गया 2 बार पे, 2 से गया 1 बार पे, 2 से गया 3 बार पे, 3 से गया 1 बार पे। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, और 3 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, सॉरी 6 को। बेटा एचसीएफ जो निकालना है बड़े ध्यान से समझिएगा। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वाला लेते हैं, क्या बेटा, एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वाला लेते हैं। कॉमन क्या है इसके अंदर, 2, तो 2 ही इसका एचसीएफ हो गया। बट अगर मैं इधर एलसीएम की बात करूं, एलसीएम क्या होता है बेटा, कॉमन तो ले लो और साथ में जो बच गए हैं वो भी ले लो। क्या बेटा इधर से क्या समझे, एचसीएफ के अंदर सिर्फ कॉमन वाला ही लेते हैं, और एलसीएम के अंदर जो कॉमन है वो तो लीजिए ही लीजिए, जो बच गए हैं वो भी लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है, और आपको एचसीएफ निकालना किस तरीके से बेटा एग्जाम में, इस तरीके से। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए एनसीईआरटी का 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 ही आपका ये है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। 510 एंड 92 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। 510 और 92 का हमने आपको बताया कैसे करना है आपको। 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन बनाइए, तो 2 से गया बेटा 2 टू द 4, 1 कैरी, 2 5 द 10, 1 कैरी, 2 5 द 10। अगेन 2 से जाएगा क्या, नहीं 3 से जाएगा, 3 4 जा, 3 8 जा, 3 8 जा 24, 1 कैरी, 3 5 जा 15। फिर किससे आएगा, ये 5 से जाएगा, कितनी बार पे, 5 एकम 5 6 7 8 3 5 7 35, फिर 17 बार पे। ऐसे ही 92 का हम पेयर बनाएंगे, 2 से गया 2 चौक 8, फिर कैरी गन 2 6 12, फिर 2, फिर किससे आएगा 23 से जाएगा। फिर तो ये कोई चांस ही नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन तो यही होता है, प्राइम नंबर है 23 हमारा। बेटा 510 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, और हम किस 92 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आप, जो एचसीएफ होगा आपका इधर, जो एचसीएफ होगा
वो तो आपका सिर्फ क्या है, कॉमन क्या है, सिर्फ 2 ही कॉमन है और तो कुछ है नहीं। जो एलसीएम होगा आपका, एलसीएम कॉमन वाला ले लीजिए, जो बच गए हैं सारे, जो बच गए हैं आपके, वो भी आप ले लीजिए। ठीक है, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 इंटू 34 इंटू 23। तो ये करिए, 3 चौक 12 का 2, हंस लिया, 3 9 और 1 10 इंटू 23। आप इधर कर लेंगे, 23 2 जा 46 और 23। ये कुछ आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बोला कि एलसीएम ऐसे बहुत आसान ट्रिक है, चीज है, बस समझने की देर है। 510 का पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा, फिर उसका एचसीएफ निकालने के लिए सिर्फ कॉमन वाला देखना है आपको। कॉमन वाला क्या है, 2। एलसीएम निकालने के लिए कॉमन तो लेंगे, साथ में जो बच गया है वो भी लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम आपका कितना आया, 2, और एचसीएफ कितना, एचसीएफ आया 2 और एलसीएम आया आपका 23,460। चलिए, अभी हमने दो डिजिट वाले देखे, अब हम क्या देखेंगे, 3 नंबर्स वाला देखेंगे। तो 3 नंबर्स में भी कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, वही 12 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, 2 से गया 6 बार पे, फिर 2 से गया 3 बार पे, फिर 3 से गया 1 बार पे। 15 का निकालिए बेटा, 3 से गया 5 बार पे, 5 से गया 1 बार पे। 21 का निकालो बेटा, 3 से गया 7 बार पे, 7 से गया 1 बार पे। तो 12 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन बने, 2 × 2 × 3, 15 के बने बेटा 3 × 5 एंड 21 के बने बेटा 3 × 7। सबसे पहले एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ में क्या होता है बेटा, कॉमन वाला, कॉमन कितना है 3, और एलसीएम में क्या होता है बेटा, कॉमन तो ले लो और साथ में जो बच गए हैं वो भी ले लो। 3 दूनी 6, 6 6 6 0 12, 12 पंजे 60 और ठीक है बेटा, 3 डिजिट का भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हमने 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, फिर हमने 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, फिर 21 के निकाले। 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन रखे, 15 के रखे, 21 के रखे। एचसीएफ के लिए मैंने आपको बताया सिर्फ कॉमन, कॉमन के अलावा कुछ नहीं लेना, सिर्फ कॉमन। कॉमन लेने के बाद फिर क्या करेंगे, एलसीएम में कॉमन वाला तो लीजिए, जो साथ में जो बच गए हैं बाकी सब वो भी लीजिए। ठीक है, चलिए, ये हमने सीखा है नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ। अब हम वेरिएबल्स का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये सीखते हैं, ये है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। चलिए, अभी हम सिर्फ नंबर्स का देख रहे थे कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब नंबर्स नहीं दिए जाएंगे, अब उनके दिए जाएंगे प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर जब दिए जाते हैं तो उनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये देखिए। इसमें तो सिर्फ एचसीएफ ही पूछा है, हम एलसीएम भी निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, 3 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 4। दूसरा बार क्या है, 3 की पावर 4 इंटू में 5 की पावर 2। देखिए, एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले आप ये देखिए, क्या जो नंबर दिए गए वो दोनों में कॉमन है, अगर हाँ तो फिर वही नंबर आप लिख देंगे। ठीक, अब एचसीएफ ध्यान से समझेगा, एचसीएफ निकालने के लिए हमें पावर ढूंढनी पड़ती है, छोटी पावर। एचसीएफ निकालने के लिए छोटी पावर देखेंगे। 3 की सबसे छोटी पावर क्या है, ये 3। 5 की छोटी पावर क्या है, ये 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझे, पावर्स वाले जब भी आते हैं या फिर प्राइम फैक्टर वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कॉमन क्या है। कॉमन देखने के बाद आप ये देखिए कि एचसीएफ है क्या, एलसीएम है। जब एचसीएफ हुआ तो उसके अंदर देखेंगे छोटी पावर। 3 की छोटी पावर क्या है, 3, और 5 की छोटी पावर क्या है, 2। वहीं पर एलसीएम के अंदर सबसे पहले कॉमन लिख लीजिए, कॉमन कॉमन तो है ही। अब एलसीएम में देखते हैं बड़ी पावर। बड़ी पावर 3 की बड़ी पावर क्या है जी, 4। 5 की बड़ी पावर क्या है, ये 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, दोबारा समझेंगे, जब भी एचसीएफ और एलसीएम आएगा पावर वाले क्वेश्चन का या फिर प्राइम फैक्टर के क्वेश्चन का, तो कैसे करना है इसे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कॉमन चीज है या नहीं है। कॉमन है तो लिख दीजिए। एचसीएफ के लिए छोटी पावर का यूज करेंगे, 3 की छोटी क्या है, 3। 5 की छोटी क्या है, 2। एलसीएम के लिए बड़ी पावर का, 3 की बड़ी पावर क्या है, 4। 5 की बड़ी पावर क्या है, 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है ये, आपका एग्जाम में 1 नंबर का पक्का आता है। देखिए, बोला है P बराबर ये, Q बराबर ये, तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है P और Q का। तो कोई बात नहीं, हम लिख लेंगे इधर P बराबर ये और Q बराबर, हमने आपको क्या बताया, एचसीएफ के लिए पहले आप ये देखिए क्या तीनों चीज कॉमन है, बिल्कुल है, तो लिख लो तीनों चीज। अब आप ये देखिए, अब आप ये देखिए
एचसीएफ में छोटी पावर देखते हैं, एचसीएफ में छोटी देखते हैं, तो एक्स की छोटी क्या है बेटा 3, वाई की छोटी क्या है कुछ नहीं है सिंगल 1, और जेड की छोटी 1। आंसर। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले तीनों रख देंगे, और एलसीएम में देखते हैं बड़ी पावर। एक्स की बड़ी पावर क्या है ये 4, वाई की बड़ी पावर क्या है 3, जेड की बड़ी पावर क्या है 2। ये आपका आंसर है। ठीक है। एचसीएफ में छोटी, एलसीएम में बड़ी, एचसीएफ में छोटी पावर, एलसीएम में बड़ी पावर। चलिए एक और सवाल देखते हैं इसी तरीके का। बेटा ये एग्जाम का क्वेश्चन है वो देखो एक बार, क्वेश्चन पढ़ेंगे समझेंगे क्या बोल रहा है, फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? यानी कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। बेटा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 10। अगर बात करें स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की दैट इज 4। अब 10 और 4 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है जी कोई बात नहीं, तो 10 और 4 का एलसीएम निकालना है। 2 से गया 5 टाइम पे, 2 टाइम पे, 5 से गया 1 टाइम पे, 2 टाइम पे, 2 से गया 1, यानी कि कितना है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 2 टू द 4 एंड 20। ठीक है बेटा, कुछ नहीं करना, लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज में जो पूछ रहा है उसे लिखो और दो आंसर निकाल दो। क्या पूछा था? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर लिख दिया जी, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर लिख दिया जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 5। देखिए बेटा अभी हमने सिर्फ एक्स वाई वाले करे थे, इसके अंदर एक और नई चीज जुड़ गई है नंबर आपकी। कोई बात नहीं, तो हमारे पास जो भी है हम लिख लेंगे। यहाँ पे नया क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे पहले बेटा एचसीएफ निकालना है, तो पहले 12 के फैक्टर बना लो बेटा। 12 के 2 की पावर 6 से गया, फिर 2 से गया, 3 से गया, 1 से गया, फिर 15 के कैसे जाएगा बेटा? 3 से जाएगा 5 बार में, 5 से गया 1 बार, यानी कि 12 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 15 को आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 5। एचसीएफ के अंदर देखते हैं कॉमन, कॉमन क्या है? ये 3 कॉमन है, तो यानी कि नंबर का तो आ गया 3 और एक्स और वाई। अब मैंने आपको बताया था एचसीएफ के अंदर क्या छोटी पावर देखेंगे, तो पावर 4 पावर है और इसकी कितनी पावर है? 3 पावर है। ये आपका हो गया। तो कभी भी नंबर का कोरिलेशन करके कोई ऐसा क्वेश्चन बनाए तो सबसे पहले आपको नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ निकाल लेना है, जो भी बोला जा रहा है इधर, फिर आप एक्स और वाई वाले को इंडिविजुअल करके उसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो एलसीएम और एचसीएफ बड़ा अच्छे टॉपिक थे, तो ये बड़ी स्मूथली हमने क्लियर कर लिए हैं। आगे चलते हैं, फैक्टर ट्री के बारे में समझते हैं। क्या होता है फैक्टर ट्री, ये हम आपको समझाते हैं। चलिए बेटा बात करते हैं फैक्टर ट्री पे। फैक्टर ट्री बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है, देखिए कैसे फैक्टर ट्री। देखिए हमने आपसे बोला 20 के फैक्टर ट्री बनाइए, तो बेटा 20 को पहले दो हिस्सों में तोड़ लो, मल्टीपल होने चाहिए दोनों। 5 इंटू 4 20 होता है। अब 4 को तोड़ो 2 इंटू 2 में, क्या 5 आगे टूट पा रहा है? अब बोलेंगे 5 इंटू 1 टूट रहा है सर। देखिए 1 वाला नहीं लेना है आपको, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा फैक्टर ट्री का। ठीक है, एक और बार समझते हैं। हमने आपसे बोला 36 को तोड़ के दिखाइए, कोई बात नहीं बेटा, किससे गया? 3 और 12 से गया, फिर किससे गया? 12 3 इंटू 4 से गया, और 4 किससे गया? 2 इंटू 2 से गया। फैक्टर ट्री यानी कि इनके फैक्टर करते हुए ले जाइए और स्मॉलेस्ट फैक्टर करिए, और याद रखिए कि लास्ट में जो भी आएगा वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। लास्ट में जो भी आएगा आपका वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। लास्ट में जो भी आएगा वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर इधर कुछ ब्लैंक दे दिया, फिल इन द ब्लैंक भरिए, इधर एक्स दे दिया मान लीजिए, तो क्या एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 टू द 4 हो जाएगी, 2 टू द 4 हो जाएगी। अगर इधर दे देता तो 5 टू द 20 हो जाता, बट इधर दे देता खाली, इधर से मल्टीप्लाई करके निकाल देता। क्लियर हो गया बात? इजी है, एक्स और वाई का निकालने आगे निकाल लोगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे कराता हूं, करके देखिए। देखिए फैक्टर ट्री का एक क्वेश्चन है, उसे देखिएगा। बोला क्या, व्हाट इज द रेशियो और एक्स रेशियो वाई इन द गिवन फैक्टर ट्री। कुछ नहीं है बेटा, बड़ा ही सिंपल है। एक्स यहाँ है, वाई यहाँ है, आपको ही पता ना। 35 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7 5 जा 35, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगा। सिंपल इजी, 5 लिख दीजिए। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला ही तो आया होगा। जब इसे तोड़ेंगे तो दो हिस्सों में टूटे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाला तो कितना आएगा बेटा? 2 टू द 4
420, 420। आंसर खत्म नहीं हुआ, क्या पूछा? रेशो x रेशो y, x की वैल्यू 420 और रेशो ये हो जाएगा 5। काटना चाहेंगे तो 5 बन जा 5, 5 40 और 2 कैरी गया, 5 4 जा 20, तो 84 इंटू रेशो 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? आ गया समझ में? फैक्टर ट्री बड़ा ही इजी टॉपिक था। क्लियर? ये टॉपिक भी टाटा बाय बाय, खत्म। हमने प्राइम नंबर सीख लिए, कंपोजिट नंबर सीख लिए, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर सीख लिए, हमने एलसीएम एचसीएफ सीख लिया, हमने फैक्टर ट्री सीख लिया, हमने वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन भी कर लिए। अब हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशनशिप होता है, ठीक है? रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए बेटा, बेटा एक फॉर्मूला है आपका, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है? या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। बड़ा ही इजी है। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन के जरिए समझाता हूं। इफ द एचसीएफ ऑफ 15 एंड 12 इज 3, फाइंड देयर एलसीएम, ठीक है? तो देखिए बेटा, दो नंबर्स मिल गए आपको, डेट मीन्स ए की वैल्यू मिल गई और बी की वैल्यू मिल गई। एचसीएफ की आपको वैल्यू दे रखी है 3, एलसीएम आपको निकालना है। तो फॉर्मूला पुट करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। एलसीएम की वैल्यू तुम्हें मालूम नहीं है आपको, एचसीएफ की वैल्यू आपको 3 मिले है, ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 12 है, 3 पंजे 15, तो एलसीएम कितना आ गया? 60। ठीक है, नॉर्मल सा एक कंसेप्ट था जो एलसीएम एचसीएफ के रिलेशनशिप पे बेस्ड था। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं, छोटे छोटे से कंसेप्ट है वो देखते हैं, फिर अपना ये एक्सरसाइज खत्म करते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए बेटा, 3 नंबर में ये आ भी सकता है या फिर 2 नंबर में आ भी सकता है, आएगा कंपल्सरी नहीं है। एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसे बड़े प्यार से समझेंगे, ठीक है? बड़ा ही इजी कंसेप्ट है। बोला गया है चेक करिए जो 6 की पावर n है क्या कभी एंड होगी 0 डिजिट पे। एंड होगी 0 डिजिट का मतलब है क्या कभी इसके लास्ट में 0 आएगा या फिर नहीं आएगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किसी भी डिजिट के पीछे 0 कब आता है। देखिए जैसे मैंने मान लीजिए 10 लिख लिया, ठीक है? अब आप 10 को अगर तोड़ के देखेंगे तो ये क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 5 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मैंने बोला आप 20 को तोड़िए, आपने बोला जी बिल्कुल तोड़ देंगे। 2 मल्टीप्लाई 5 होगा? नहीं होगा। मैंने बोला आप 120 को तोड़ के दिखाइए, तो पहले हम तोड़ेंगे 12 इंटू 10, फिर आप तोड़ेंगे 12 को 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 को तोड़ेंगे 25। आप ये देखिए कि किसी भी डिजिट के पीछे 0 आता है तो उसके प्राइम फैक्टर के अंदर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होता है। किसी भी डिजिट के पीछे अगर 0 आता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का होना कंपलसरी होता है। क्लियर? ये बात बड़े ध्यान से समझना। किसी भी डिजिट के पीछे या फिर किसी भी डिजिट को अगर आप एंड करना चाहते हैं उसके लास्ट डिजिट 0 से, तो उसके प्राइम फैक्टर के अंदर 2 और 5 होना कंपलसरी होता है। ये हमने आपको यहां समझाया। तो क्या हम देखते हैं यहाँ पे 60n का? देखिए सबसे पहले आप ये देखिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n क्या होगा? 2 इंटू 3 होगा। 2 इंटू 3 होगा तो हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि इसके अंदर 5 है या नहीं है? नहीं है, आपका नहीं दिख रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में 5। तो देखिए दोनों होना कंपलसरी है, एक होगा तो काम नहीं चलेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की n can't exist 5 as a prime factorization. So 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना 6 की पावर n का, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। क्लियर? इसके अंदर 5 है ही नहीं, 5 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, आ ही नहीं सकता, तो इसलिए ये कभी डिजिट 0 नहीं होगी। तो कुछ इसके बेस पे और क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे 4 की पावर n हो गई, 9 की पावर n हो गई, 12 की पावर n हो गई। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप बना के जरूर देखिएगा। बट कंसेप्ट क्या है कि किसी भी डिजिट के पीछे 0 तब आता है जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होते हैं। क्लियर हो गई बात? ये कंसेप्ट समझ में आया?
चलिए आगे चलते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। हमने आपको कंपोजिट नंबर बताया था, ऐसे नंबर जिसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, देखो कभी भी इस तरह के सवालों में क्या होता है, आपको एक चीज कॉमन जरूर मिलेगी, एक चीज आपको हमेशा कॉमन मिलती है। तो आपने इधर देखो 13 कॉमन है, ठीक है जी बिल्कुल है, तो 13 निकाल लीजिए। अगर इस साइड से 13 बाहर गया तो बेटा आपके पास कुछ ये बचेगा, प्लस का साइन है प्लस, 13 में से 13 बाहर गया तो 1 बचेगा। तो बेटा क्या हो गया 13 मल्टीप्लाई 7 7 77 प्लस 1 78। अब आप यहां देखेंगे कि इसके दो फैक्टर हो गए, तो यहां लिख देंगे इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। आप बोलेंगे मोर देन 2 फैक्टर कैसे, फैक्टर तो दो ही है इसके। बेटा इसके अंदर मल्टीप्लाई 1 भी तो होता है जो हम लिखते नहीं है, 1 भी तो होता है क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 तो काउंट होता नहीं है। क्लियर, तो ये आपको स्टेटमेंट लिखनी है। कभी भी ऐसा सवाल मिले, जैसे आपको एक और सवाल लिख के दे देता हूं मैं, वो आप कर लेना, 7 इंटू 7 5 इंटू 7 इंटू 21 इंटू 3। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इधर प्लस लिख दीजिए कॉमन। बेटा इसे 27 को तोड़ना 73 में आ गया ना 3 कॉमन। ठीक है, कर लोगे, हो जाएगा सवाल। ये कंसेप्ट बचा था, एक्सरसाइज आपकी खत्म हो चुकी है। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 10th की एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसकी एक्सरसाइज 1.1 थी वो हमने बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर लिया है। अब मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बचा है जो आपके समझ में ना आया हो। आप सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन देख सकते हैं उठा के, आप उन्हें बना सकते हैं। अब एक्सरसाइज 1.2 बची है, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एक 3 नंबर का सवाल आता है उसमें। तो चलिए देखते हैं उस एक सवाल को, बस एक सवाल है, उस एक सवाल को कैसे टैकल करना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं गौरव, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका टीचर, आपका भाई, आपको इस 10th क्लास की मैथ में इस जो पथ आपने बनाया है, जो रोड मैप आपने बनाया है, उस पे मैं आपको चलने में मदद करूंगा। चलिए अब अपनी एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 को थोड़े से की पॉइंट्स के साथ। सबसे पहले अगर हम किसी भी प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई प्राइम में कराएं तो क्या आंसर आएगा। अगर किसी कंपोजिट नंबर की मल्टीप्लाई कंपोजिट नंबर में कराएं तो रिजल्ट क्या आएगा। अगर हम किसी प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई किसी कंपोजिट नंबर में कराएं तो रिजल्ट क्या आएगा। क्लियर, देखिए प्राइम की प्राइम में मल्टीप्लाई करवाई है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर, दैट इज इक्वल टू 15। 15 एक कंपोजिट नंबर है। अगर 2 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 10 जो रिजल्ट हमारा निकला वो एक कंपोजिट नंबर निकला। यानी कि प्राइम की मल्टीप्लाई प्राइम में करवाएंगे तो कैसा नंबर निकलेगा बेटा, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अगर कंपोजिट की मल्टीप्लाई कंपोजिट नंबर के साथ कराएं, लेट्स सपोज 4 एक कंपोजिट नंबर है, 10 एक कंपोजिट नंबर है, 40 इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। यानी कि हम अगर कंपोजिट नंबर की मल्टीप्लाई कंपोजिट नंबर में कराएं तो कंपोजिट नंबर ही हमें मिलेगा। प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई एक कंपोजिट नंबर में कराएंगे तो भी हमें कंपोजिट नंबर ही मिलेगा। यानी कि आप ये देख रहे हैं कि आप किसी की भी मल्टीप्लाई प्राइम की कंपोजिट में किसी से भी करा देंगे तो रिजल्ट हमेशा कंपोजिट नंबर ही मिलेगा आपको। इज दैट क्लियर? एक छोटी सी चीज थी ये आपके साथ डिस्कस करनी थी। चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 से, जिससे भरपूर मात्रा में एग्जाम में सवाल आते हैं। तो लर्नर्स अब हम अपने उस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं जिधर से मार्क्स आना लाजमी है। इधर से एग्जाम में आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन देता ही देता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। जैसा कि हमें 9th क्लास में बताया गया था कि √3 एक इरेशनल नंबर होता है, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा इस 10th क्लास के अंदर कि √3 कैसे एक इरेशनल नंबर होता है। 3 तरह के टाइप के सवाल कराऊंगा मैं।
पहला टाइप का सवाल जिधर सिंगल डिजिट होंगे, सिंगल डिजिट दैट मीन √2, √5, √7, √11, √13, रूट एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, तो ये सिंगल डिजिट के अंदर काउंट करे जाते हैं। सेकेंड टाइप हम आपको कराएंगे कि इनके साथ कुछ प्लस माइनस में कुछ होगा, प्लस माइनस में या फिर मल्टीप्लाई में कुछ या फिर डिवाइड में कुछ होगा। ठीक है बेटा, कुछ इस तरीके के सवाल करेंगे सेकंड टाइप की। थर्ड टाइप की कैटेगरी आपकी कि आपको दो रूट वाले मिल जाए। थर्ड टाइप की कैटेगरी कैसी है आपकी, दो रूट वाले आपको मिल जाए। तीनों टाइप की कैटेगरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों ही टाइप की कैटेगरी एग्जाम में भरपूर मात्रा में पूछी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं कि √3 को इरेशनल हम कैसे प्रूव करते हैं। दोस्तों सबसे पहले लेट कर लेना पड़ेगा हमें, लेट कर लेते हैं √3 इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, जब रैशनल नंबर होगा तो इसे हम कैसे लिखते हैं, √3/p/q, क्योंकि रैशनल नंबर हमारा इन द फॉर्म ऑफ होता है p/q की फॉर्म में। क्लियर, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर। जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे को प्राइम नंबर हमने आपको क्या बताया था। एंड q इज इक्वल टू नॉट 0। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें कोई भी कॉमन नहीं होता, डेट मीन जिसका HCF ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, अब यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर √3 का स्क्वायर करेंगे बराबर p/q का भी स्क्वायर करेंगे। बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो 3 बराबर हो गया p²/q²। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, q² बराबर p²/3। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। देखिए यहां पे अगर p² 3 से डिवाइड है, दैट मीन्स p² इज डिविजिबल बाय 3, देन p is also divisible by 3। थ्योरम 1. जो आपकी थ्योरम है, थ्योरम क्या होती है, थ्योरम इसके अंदर ये बताई गई है कि अगर किसी का नंबर का स्क्वायर किसी इंटीजर से डिवाइड है तो उसका बिना स्क्वायर भी उससे डिवाइड होगा। ये आपकी थ्योरम है। इधर तक समझ में आ गया बेटा आपको। नाउ लेट p बराबर 3r, पुट इन फर्स्ट, इसे हम फर्स्ट में पुट कर देंगे तो q² बराबर p की वैल्यू 3r पुट करना है, q² बराबर 9r² 3, 3 3 9, q² बराबर 3r², इधर आ जाएगा q²/3r²। ऑल्सो q² इज डिविजिबल बाय 3, देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अभी हमने ऊपर अजम्पशन मान के चले थे कि p और q कोप्राइम नंबर है। ठीक है, कोप्राइम नंबर का मैंने आपको मतलब बताया था कि जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। पर हम जब नीचे करते हुए गए तो हमारा p भी 3 से डिवाइड हो गया और q भी 3 से डिवाइड हो गया, डेट मीन इसका एक कॉमन फैक्टर तो 3 हो गया। जब कॉमन फैक्टर 3 हो गया तो फिर ये कोप्राइम कैसे रहे। तो जो हमने अजम्पशन मानी थी वो हमारी अजम्पशन गलत साबित हो गई है। तो इसलिए ये नंबर जो था एक इरेशनल नंबर है, ना कि रैशनल नंबर है। इज दैट क्लियर। अब हम इसके नीचे की इंग्लिश देखेंगे कैसे इंग्लिश लिखनी है। क्लियर, जल्दी से नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए तो इसके आगे का देखेंगे, इधर से आगे की देखेंगे। देयरफॉर p एंड q हैव एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर। p और q क्योंकि दोनों 3 से डिवाइड हो गए थे तो p एंड q एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर, बट द कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है विरोधाभास, कि p एंड q आर कोप्राइम नंबर है, क्योंकि हमने इधर लेट कर रखा है वेयर p एंड q आर कोप्राइम नंबर। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैड अराइव, क्योंकि हमने एक इनकरेक्ट अजम्पशन ली थी। हमने एक इनकरेक्ट अजम्पशन ली थी। क्या ली थी वो इनकरेक्ट अजम्पशन, कि √3 एक रैशनल नंबर है।
तो हम ये कह सकेंगे कि √3 एक इरेशनल नंबर है। पूरा एज इट इज आपको एग्जाम में लिख के आना है। क्लियर? यहाँ पे √3 था, अगर आपके एग्जाम में √2 आ जाए तो √2 कर देना आपको। अगर √5 आ जाए तो सब में √5 कर देना है। अगर आपके एग्जाम में √7 आ जाए तो √7 कर देना है। ये हमने करा है टाइप 1 का क्वेश्चन जो सिंगल डिजिट में होता है। अब हम देखेंगे टाइप 2 का क्वेश्चन जिसके अंदर प्लस माइनस या मल्टीप्लाई के साथ कुछ ना कुछ होता है। चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए लर्नर्स, अब हम टाइप 2 का क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में टाइप 2 कैसे बनता है। टाइप 2 के अंदर मैंने आपको बताया इसके साथ प्लस माइनस के अंदर कुछ ना कुछ रहेगा आपके साथ। शुरू करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेट करेंगे 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। जब आपने ये लेट कर लिया तो इसे हम क्या लिखेंगे, 3 + 2√5 इज इक्वल टू P एंड Q, वेयर P एंड Q आर को-प्राइम नंबर एंड Q इज इक्वल टू नॉट 0। बेटा सबसे मेन चीज इसके अंदर आपको रूट वाला नंबर फ्री कर लेना है। रूट वाला नंबर फ्री कर लो, इस साइड फ्री कर लो। प्लस का 3 था, ये उस साइड जाके क्या बन जाएगा, माइनस का 3। और ये जो 2 था मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में। क्लियर? हमने ये रूट वाला नंबर कर लिया है फ्री। इससे क्लियर? ये रूट वाला नंबर क्या कर लिया हमने, फ्री कर लिया। मेन मकसद हमारा इस सवाल के अंदर बस इतना ही है, इस रूट वाले नंबर को फ्री कर लो। जैसे ही अपने रूट वाला नंबर फ्री कर लिया, इसके नीचे थोड़ी सी इंग्लिश लिखनी है और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं वो इंग्लिश क्या है। चलिए बेटा, हमने यहां तक देखा कि हमने अपना ये नंबर जो है रूट वाला फ्री कर लिया अपना। फिर इसके नीचे से देखिए, सिंस P एंड Q आर इंटीजर वी गेट दिस, हमने ये प्राप्त करा है। इज रैशनल, अगर ये रैशनल है तो इसके रैशनल के बराबर वाला भी क्या होगा, हमारा √5 रैशनल होगा। बट हमें ये पता है कि √5 कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। जो कॉन्ट्राडिक्शन है अराइजन हुआ है बिकॉज हमने ये गलत अजम्पशन मान ली थी कि ये एक रैशनल नंबर है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, बड़ा ये तो सिंपल तरीका, क्योंकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, पर ये डबल वाले जितने भी होते हैं ये सब इजी होते हैं, थोड़े से में खत्म हो जाता है। करना क्या होता है इसके अंदर, रूट वाला आपको फ्री कर लेना, बस सिंपल। रूट वाला क्या कर लो, फ्री कर लो, बस सारी इंग्लिश ऐसे लिख देना। फिर इससे क्लियर? आगे चले, टाइप 3 करें। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए लर्नर्स, हम अपने चैप्टर के आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। जो इस वीडियो के एंड तक पहुंच चुका है, मैं उसे एक सीक्रेट बताने वाला हूं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैथ मास्टरी विद गौरव, जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर आपको DPP मिलेगी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा। जो प्रीवियस ईयर CBSE के पेपर्स होंगे। क्लियर? हमने जो अब सीखा है चैप्टर 1 के अंदर, उससे उन पेपर को करने के बाद आप चैप्टर 1 के महारत हासिल कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम अपने टाइप 3 को आगे बढ़ाते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की इस वीडियो का। चलिए, बोला गया प्रूव करिए √2 + √3 एक इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं √2 + √3 इज रैशनल। तो बेटा √2 + √3 इज इक्वल टू P/Q हो जाएगा, वेयर P एंड Q आर को-प्राइम एंड Q इज इक्वल टू नॉट 0। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। √2 + √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का स्क्वायर। A + B का होल स्क्वायर खोलेंगे, A² + B² + 2AB। √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3 + 2√6 इज इक्वल टू P²/Q²। बेटा 5 + 2√6 इज इक्वल टू P²/Q²। दैट मीन जैसे √6 को हमने फ्री करा तो P²/Q² -5/2 × 2। यह वही सिचुएशन बन गई जो इससे पहले वाली सिचुएशन करी थी। ठीक है, यहां तक सवाल आते आते आपका एक डबल डिजिट वाला बन जाएगा, टाइप 2 का क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे ही आपका टाइप 2 का क्वेश्चन बन गया, वो सारी इंग्लिश वही रिपीट कर देना जो हमने टाइप 2 के क्वेश्चन में करी थी।
आई होप इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। दोबारा देख लेते हैं। रैशनल माना, पी वाई क्यू करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, सॉल्व कर दिया। क्लियर? फिर ये टाइप 2 का क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर इतनी बात? समझ गया? नोट कर लीजिए। तो फाइनली दोस्तों हम इस वीडियो के अंत तक जरूर पहुंच गए। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में डन जरूर लिखिएगा। और हाँ, कमेंट में ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चैप्टर के ऊपर चाहिए, क्योंकि हम मैथ्स मास्टरी विद गौरव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपको मैथ्स को बिल्कुल स्मूथ तरीके से सिखाया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक करिए।